हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिसऑर्डर ऑफ हार्ट के बारे में। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होगा, जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, जिसे हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं। यह हमारे हार्ट का बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ होता है, जो कि डेवलप होता है। जो हमारे आर्टरीज़ होते हैं, जब ब्लड को सप्लाई करेंगे तो उस समय जो हमारे आर्टरीज़ हो जाते हैं, इसमें क्लॉट फॉर्म हो जाता है एंड प्लेक्यू फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे आर्टरीज़ होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं एंड नैरो हो जाते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, ये हो जाते हैं हमारे ब्लड एंड ये होते हैं हमारे आर्टरीज़। ये हमारे आर्टरीज़ हैं, जिसमें क्या होता है, ये हमारे प्लेक्यू फॉर्म हो जाते हैं। इसमें हमारा प्लेक्यू फॉर्म हो जाता है एंड क्लक फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ये ब्लड है, ये हमारे जो ब्लड हैं, ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये हमारे क्लक एंड प्लेक्यू है, जो कि हमारे ब्लड को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये ब्लड हैं, ये आगे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी की वजह से हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारे प्लेक्यू होते हैं, ये कंटेन किए रहते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस को कंटेन किए रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड होते हैं उसमें हमारा इसमें क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से जो हमारे ब्लड होंगे वो सप्लाई नहीं हो पाएंगे एंड रिड्यूस होने लगेगा हमारे ब्लड का सप्लाई। ठीक, जो हमारा हार्ट होता है वह रिसीव नहीं कर पाएगा। एज अ रीज़न में क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारे ब्लड होंगे वो सप्लाई करेंगे रिड्यूस ऑक्सीजन को एंड ब्लड को। इसमें क्या होगा, जो हमारे हार्ट होंगे वो रिसीव करने लगेंगे लेस ऑक्सीजन को एंड फीवर न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे मसल्स होंगे हार्ट के वो वीक हो जाएंगे एंड जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा और काज कर जाएगा हार्ट फेलियर को, जिसे हम कहेंगे अरिथीमिया। एज अ रीज़न में क्या होगा, जो हमारे ब्लड होते हैं वो जो हमारे ब्लड का सप्लाई हुआ एज अ रीज़न, इसकी वजह से जो हमारे ब्लड का सप्लाई होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड जो हमारे हार्ट होंगे वो रिसीव करेंगे लेस ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को। देन इसी प्रकार से यही चलता रहेगा, तो हमारे जो हार्ट के मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, मीन कमज़ोर हो जाएंगे एंड जो रिस्क रहेगा हार्ट फेलियर का एंड एरिथीमिया का बढ़ जाएगा। देन जब ये प्लेक्यू बिल्ड होता है हमारे आर्टरीज में, तो इसे हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी कहेंगे। एंड जो हमारा प्लेक्यू होता है, जो कि हमारे आर्टरीज में होगा, यह रेप्चर करेगा हमारे ब्लॉकेज को, ब्लॉक कर देगा हमारे आर्टरीज को एंड काज करेगा ब्लड फ्लो को रोक देगा। एंड ये हमारे ब्लड फ्लो को रोक देगा एंड लीड करने लगेगा हार्ट अटैक। इसी वजह से हमारे हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, एरिथीमिया। एरिथीमिया में क्या होगा, जो हमारे हार्ट होंगे उसमें हमारे बहुत ही बिना रुके इरेगुलर हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगा। एरिथीमिया में क्या होगा, यह होगा हमारे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे हार्ट बीट्स में एंड जो हमारा हार्ट बीट होता है वह डू नॉट वर्कली करेंटली। मेन यह होगा एरिथीमिया, जब हमारे हार्ट जो होंगे बहुत ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बहुत ही ज़्यादा जनरेट करने लगेंगे और अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो हमारा एरिथीमिया काज कर जाएगा, जिससे हमारा जो हार्ट के बीट होंगे वो बहुत ही क्विकली में बहुत ही तेज़ होने लगता है। इस नेक्स्ट बात करें, जो हमारे एरिथीमिया होंगे वो वेरियस टाइप ऑफ एरिथीमिया होंगे, जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया में क्या होगा, जो हमारे हार्ट बीट होंगे वो बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। सेकंड हो जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में जो हमारे हार्ट का बीट होता है वो स्लो होता है। प्री मैच्योर
कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो हमारे हार्ट का बीट होगा वो अर्ली होने लगेगा। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा एट्रियल फाइब्रिलेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारे हार्ट का बीट होगा वो इरेगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिजीज के हैं हम डायलेटेड कार्डियोपैथी के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो डायलेट हो जाएंगे। मेन जो हमारे हार्ट के मसल्स होंगे वो स्ट्रेच हो जाएंगे एंड स्ट्रेच की वजह से बहुत ही पतले हो जाएंगे, थिनर हो जाएंगे। यह मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का डिजीज़ होता है, जो कि होता है जब आपको बहुत ही पहले मीन पास्ट जब हार्ट अटैक आया होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट के मसल जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे एंड थिनर हो जाएंगे, तो उसी की वजह से हमें कार्डियोपैथी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज अ रिजल्ट, जब हमारे हार्ट जो होंगे वो बिकम वीकर हो जाए, मीन जब हमारे हार्ट कमज़ोर हो जाएंगे और अच्छे से पंप नहीं कर पाएंगे हमारे ब्लड में प्रॉपरली, तो भी हम हो सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एंड कैन रिजल्ट एरिथीमिया हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है इन हार्ट में एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम हार्ट अटैक के भी नाम से जानते हैं। एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है यह इन्वॉल्व करता है ब्लड फ्लो, मीन इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारे हार्ट होते हैं वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। और यह जो डैमेज होता है यह डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे हार्ट के मसल्स को। यह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक होता है। यह हमें जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होते हैं ये मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक होता है, जो कि हमारे प्लेक्यू की वजह से होता है एंड ब्लड क्लॉट एंड बोथ कोरोनरी आर्टरीज की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, यह जो होता है यह होगा अचानक, आर्टरीज के सडनली जब नैरो हो जाएंगे एंड स्पास्म हो जाएगा। मेन जब हमारे आर्टरीज नैरो हो जाएंगी एंड जब स्पास्म हो जाए, मेन जब दर्द होने लगेगा, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हार्ट फेलियर डिजीज़ के बारे में। हार्ट फेलियर में बात करें, जब किसी पर्सन को हार्ट फेलियर हुआ होता है तो उसके जो हार्ट के वाल्स होंगे वो अच्छे से नहीं फंक्शन कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा कंजक्टिव हार्ट फेलियर होता है वह टाइप होता है हमारे हार्ट फेलियर का। एंड हमारे टाइप ऑफ होता है हार्ट फेलियर का जो कि कॉज करता है, जो कि होगा हमारे प्रॉब्लम ऑफ पंपिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ फंक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखेंगे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो होगा वो होगा रिजल्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। एंड जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, मीन हाई बीपी होगा एंड आरिथीमिया एंड अदर कंडीशन की वजह से हार्ट फेलियर होता है। और ये जो कंडीशन होता है ये अफेक्ट करता है हमारे हार्ट की पंपिंग को एंड रिलैक्स प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारा हार्ट फेलियर होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। मीन आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। बट सीकिंग अर्ली ट्रीटमेंट फॉर, यह हमारा ट्रीट हो सकता है जब हमारा हार्ट अटैक शुरू में ही हुआ हो, तो यह हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है एंड जो हमारा 5th यूनिट है आज कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू फार्मर पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।